नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया, उसके बाद पूरे बिहार में राजनीति गरमा गई है। एक बहुत ही सभ्य माने जाने वाले और निर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जो इसके पहले बिहार विधान परिषद में सभापति के पद पर रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। और जब वो चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जब पहली वो सार्वजनिक सभा में आते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमें फलाना ने वोट नहीं किया, हम उसका काम नहीं करेंगे। सिर्फ अगर व्यक्ति की बात होती तो बात और होती, लेकिन उन्होंने कई समाज और कई कौम को सीधे इंगित किया है और उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों को अपने पास बुलाएंगे, बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, लेकिन काम हम नहीं करेंगे। क्या ऐसा संभव है और क्या ऐसा होता है कि जब कोई सांसद और विधायक मंत्री बनने के बाद वो व्यक्ति विशेष को इग्नोर कर सकते हैं और कास्ट के आधार पे या फिर समाज के कौम के आधार पे उसको इग्नोर कर सकते हैं, विकास से वंचित कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? मेरे साथ हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे और सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, बहुत पोस्ट पे रह चुके हैं और कद्दावर नेत्री हैं रेणु कुमारी जी, खगड़िया से आते हैं। सीधे उनसे सवाल करेंगे, उनका एक्सपीरियंस हम सीधे जानेंगे। आपका भी न्यूज़ फॉर हेडलाइंस में स्वागत। जी, जी, बहुत धन्यवाद। मैम, क्या लगता है, आप विधायक भी बनी हैं, सांसद भी बनी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, क्या ऐसा करना चाहिए किसी के लिए जब वो पद पे आ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और फिर वो सभा में जाते हैं और हमें कहते हैं कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, हम तुम्हारा काम नहीं करें, क्या ऐसा होता है? जी, नहीं ये लोकतंत्र में और राजनीति में ऐसा ये बहुत ही गलत है, अशोभनीय है, असंवैधानिक है। ऐसी बातें और ऐसे एक्सपीरियंस अनुभवी राजनेता से हम लोगों की उम्मीद नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति ने, चाहे वो जिस समाज का हो, वोट नहीं किया हो, उसके चलते उस समाज के पूरे समाज को दोषी ठहराना, ये कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है और ना ही कोई बुद्धिमत्तापूर्वक ये उनका आवाज़ है। ये बिल्कुल ही गलत है और ये बहुत ही गलत मैसेज गया है। इससे क्या है, देखिए ऐसे ही एनडीए से कुशवाहा समाज भाग रहा है और इस तरह के बयान उनके सांसद देते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा में जो भी बचा-खुचा वो सब भी उनसे छिटक जाएगा। कोई भी उनको वोट देने का काम नहीं करेगा। मतलब वो नीतीश कुमार के साथ में है, नीतीश कुमार के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने सच पूछिए तो नीतीश कुमार जी को ही गिराने का काम किया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब से मतलब समता पार्टी बनाए हैं, तो उनका बेस वोट था लव कुश और सारे लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो लव हैं, कुर्मी हैं, उनकी आबादी 3% से भी कम है और कुशवाहों की आबादी 8% से भी ज़्यादा है। तो इसके आधार पर कुशवाहों ने उनके समतापूर्वक विचार के कारण ही नीतीश जी को सपोर्ट करते रहे और आज तक वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर उनका ही ये पार्टी के लोग इस तरह का बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि सब शायद अब कुशवाहा टिकने वाला नहीं है। उनका बयान तो आया है, वो अखबार में दिए हैं और उन्होंने हालांकि अभी तक सामने क्षमा नहीं मांगे हैं। वो मैंने थोड़ा सा एक्सक्यूज किए हैं, मतलब सिर्फ एक तरह से कह सकते फॉर्मेलिटी निभाने की बात हो, लेकिन अब तक सरकार के तौर पे और नीतीश कुमार की तरफ से, चाहे कोई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, इस पे कोई बयान अभी तक नहीं सामने आया। देखिए मैं आज भी समझती हूँ इस बात को कि जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हमारा कुशवाहा हो, यादव और लोग, इन लोगों को आज भी वो लोग मतलब सोचते हैं कह दिया तो कह दिया, ये लोग तो सही जाएगा, कोई जवाब नहीं। इसलिए यही कारण है कि इनके किसी भी बड़े नेता के पार्टी के लोगों का कोई भी क्षमा पूर्वक जो की बात हो कि भाई हमसे मुँह से निकल गया, हम गलती में वोट दिए, स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये सब की कोई बात नहीं आ रही है। तो इस सब को हम लोग लेकिन हम लोग अब ये समाज के लोग अब ये इस चीज़ को माफ़ करने वाले नहीं हैं और इस चीज़ को समझ गया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, इस चीज़ को समझ गया है और कुछ काम भी किया है और आगे आने वाले विधानसभा में दिखला देगा कि भाई आप पत्थर मारते रहोगे, हम सहते रहेंगे, ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इन जिस कौम से आते हैं, जिस समाज से वो आते हैं, मैंने मानसिकता सामने लाकर उन्होंने रख दिया और बंधुआ मजदूर पूछते हैं बाकी लोगों को, जिनके बिल्कुल, बारे में बिल्कुल मनुवादी संस्कृति से वो लोग उभरे नहीं हैं। आज भी कहीं न कहीं
उनका जो अंदर का जो संस्कृति है वो डोल जाता है और कभी ना कभी रूप में प्रकट हो जाता है। जीतने के बाद, हारने के बाद अगर कोई कहा कि हमको फलना ने वोट नहीं दिया, हार गए, तब तक तो क्षम्य था। लेकिन जीतने के बाद कोई भी विधायक हो जाते हैं, एमपी हो जाते हैं, सार्वजनिक जीवन में चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री हो जाए, तो वो सभी के लिए होते हैं। जिसने वोट दिया वो भी, समाज के जिसने लोग वोट नहीं दिया, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र। यहाँ तो कोई देगा, कोई नहीं देगा। अगर ऐसा रहता कि सब दे दे, फिर खड़ा होने की क्या जरूरत, अब तो राजतंत्र होता। तो इसलिए ये कहना कदापि से उचित, जीतने के बाद तो और भी नहीं कहना चाहिए। कह करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि जनता दल के वोट बैंक को उन्होंने, जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक को उन्होंने घटाने का काम किया है। लोगों का खास करके कुशवाहा समाज का जो आस्था था जनता दल यूनाइटेड से, वो खिसक रहा है और इसका परिणाम आगे आने वाले चुनाव में पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। आप क्या मांग करेंगे कि वो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे जनता से? देखिए, माफी मांग लेने से आहत मन को थोड़ी शांति जरूर मिल जाएगी, लेकिन जो चोट हुआ है, जो जख्म हुआ है, वो दाग नहीं मिट सकता है। क्योंकि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी, अमृत वर्ष में भी अगर इस तरह लोग कोई कह दे तो बहुत हर्ट करता है। और वो हर्ट को वो मांगे ना मांगे, मांग लेंगे, थोड़ा मन को शांति मिलेगी, कहाँ मांग लिए। लेकिन ये हम जबरदस्ती क्यों मंगवाएंगे? उनको वो मन से नहीं मान रहे, मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमने गलत बयानबाजी किया है, हमने गलत बात बोला है। ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ राजा और प्रजा की बात नहीं है, यहाँ सभी का वोट समान है। चाहे वो राष्ट्रपति का वोट हो, मंत्री का वोट हो, एमपी का, एक साधारण रिक्शा पुलर का वोट हो, सभी का समान वोट का मान समान है। इसलिए व्यक्ति का भी महत्व समान है। इसलिए जबरदस्ती वो करें, लेकिन अब वो तो जीत चुके हैं। तो जीतने के बाद तो और उनका ये मतलब व्यवहार जो झलक रहा है, अहंकारपूर्ण व्यवहार झलक रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ये थे रेणु जी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनकी बातों से साफ तौर पर आहत वाली बात सामने आती है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माफी सिर्फ कर देने से और उनको मांगने से भी ये मामला पे पटाक्षेप नहीं होगा, और इसका जवाब आने वाला समय में जो उस जात के लोग हैं, उस कौम के लोग हैं, वो जरूर देंगे। हम फिर किसी और शख्सियत से किसी गंभीर टॉपिक पर फिर बात करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।